इधर भारत का चंद्रयान चांद पर लैंड कर गया, उधर अंग्रेजी मीडिया की हथकड़ियों में चुल मच गया। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूट कर गए अंग्रेजों की औलादे और उनकी मीडिया भारत से पैसा मांगने लगी। पैसा उससे मांगा जाता है जिसने पैसे लिए हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजी मीडिया भारत से वो पैसे मांग रही है जो उसने कभी भारत को दिए ही नहीं। इस वीडियो में हम इसे ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। 23 अगस्त की शाम जैसे ही चंद्रयान का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरा, वैसे ही भारत को भूखा देश बताने वाले बड़े बड़े देशों को भी भारत चालीसा पढ़ने को मजबूर होना पड़ा। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह थी। पहली वजह कि भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना, और दूसरी वजह कि इसे इतने कम पैसों में अंजाम दिया गया जिससे दुनिया को यकीन नहीं हो पा रहा था। 615 करोड़ रुपए में तो हॉलीवुड की आजकल फिल्में नहीं बनती हैं, लेकिन भारत चांद पर पहुंच गया। जब पूरी दुनिया भारत को बधाई दे रही थी, उसी वक्त ब्रिटिश पत्रकार सोफी कोकरान ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बहस छिड़ गई। सोफी ने लिखा, ब्रिटेन ने 2016 से 2022 तक जितनी भी सहायता राशि भारत को दी है उसे भारत को वापस कर देना चाहिए। नियम यही कहता है कि अगर कोई भी देश खुद के दम पर एक रॉकेट भी छोड़ने में सक्षम हो जाता है तो उसे ब्रिटेन मदद नहीं करता। ऐसे में भारत अब चांद पर पहुंच चुका है, इसलिए भारत को अब ब्रिटेन के पैसे वापस लौटा देने चाहिए। इसके बाद क्या था, भारतीयों ने जमकर उनकी क्लास लगा दी और ब्रिटेन द्वारा भारत से 1765 से लेकर 1938 के बीच लूटी गई संपत्ति और कोहिनूर हीरे की मांग शुरू कर दी गई। ब्रिटिश पत्रकार सोफी के बाद एक ब्रिटिश न्यूज चैनल जीबी न्यूज के प्रेजेंटर ने लिखा, भारत हमें हमारा 2.3 बिलियन यूरो वापस कर दे। भारत को उनके सफल चंद्रमा मिशन के लिए बधाई देते हैं, लेकिन एक नियम के रूप में यदि आप चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर रॉकेट दागने का जोखिम उठा सकते हैं तो आपको विदेशी सहायता के लिए हाथ फैलाकर हमारे पास नहीं आना चाहिए। जब ब्रिटेन के पत्रकार ये सब लिख रहे थे तो वो सच्चाई से अनजान थे। ऐसे लोग अपने बाप दादाओं की करतूत के बारे में शायद नहीं जानते थे। अब ये करतूत क्या है वो भी सुनिए। आर्थिक इतिहासकार उत्साह पटनायक ने साल 2017 में एक रिसर्च किया और इस रिसर्च में खुलासा किया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान 1765 से 1938 के बीच भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले गए। इसे अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटेन की सालाना जीडीपी का 15 गुना है। ऐसे में वो चाह कर भी भारत का पैसा नहीं लौटा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की महारानी जो अब नहीं रही, उनके माथे पर सजे ताज में जो कोहिनूर जड़े होते थे वो भी भारत से ही लूट कर ले जाया गया था। हालांकि अब ये प्रिंस के पास आ चुका है। 1849 में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से लाहौर ले लिया था, साथ ही कोहिनूर हीरे को भी कब्जा लिया था। बरसों बाद अब कोहिनूर को जब ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया तो एग्जीबिशन में कहा गया था कि लाहौर संधि के तहत दिलीप सिंह के सामने कोहिनूर सौंपने की शर्त रखी गई थी। ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कोहिनूर हीरे की कीमत आज के बाजार के हिसाब से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये हीरा 140 कैरेट से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं दिखता। भारत से लूटे गए सामान पर पलने वाले अंग्रेजों को भारत की कामयाबी पच नहीं पा रही, इसलिए बार बार किसी प्रोपेगेंडा से वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।